एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो आज हम बात करेंगे कि ब्रेन वॉश क्या है। ये आजकल की इतनी बड़ी बीमारियां है ना कि ये जो एक्चुअल में जो बीमारियां है ना उन्हें भी पीछे छोड़ रही है, बिकॉज इसकी कोई दवा ही नहीं है। मतलब आप क्या बोलने जाओगे डॉक्टर से कि मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, जबकि आपको खुद से ही समझ में नहीं आता कि आपका किस लेवल का ब्रेन वॉश किया है। और अगर आपके आसपास वाले, आपके फैमिली मेंबर्स समझते भी हैं कि यार इसका बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया है, लेकिन वो भी क्या ही एक्सप्लेन करें। मतलब किसी भी डॉक्टर के पास जाके कुछ तो चीजें एक्सप्लेन करनी होती है ना, तो इसमें जो है वो आप खुद से जब तक अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, आप इन चीजों से बाहर आ ही नहीं सकते। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो आपको खुद अपने आप का अंदर से जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो सब जब आप हावी करोगे, जब आपको चीजें समझ में आएंगी कि यार एक्चुअल में क्या है, तभी आप इन चीजों से बाहर आ सकते हो। अदरवाइज ऐसे ही ब्रेन वॉश करके दूसरे आपका यूज करते रहेंगे और आप उन्हीं चीजों में लगे रहोगे कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो इसके लिए आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप के साथ बैठें, सब चीजें साइड करके। मतलब अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, क्यूनेट बिजनेस की, तो ये लोग इतना ही टाइम नहीं देते कि आप खुद से अपनी बातें भी कर सको। क्योंकि वही है ना, कहीं आपने गलती से भी अपने आप को एनालाइज कर लिया तो आप उन चीजों से क्विकली बाहर आओगे, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन वो क्या करते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब में बिजी हो, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई में बिजी हो। बाकी का जो टाइम है वो सारा टाइम उनका है। अगर वो रात को 11 बजे भी कॉल कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आपको 11 बजे ज्वाइन करना है, अगर वो रात को 1 बजे भी बोल रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप उठ के 1 बजे भी कर रहे हो। तो मतलब ये क्या है, यू आर नॉट ए रोबोट। आप रोबोट नहीं हो कि बस सुने जा रहे हो। भाई आपकी खुद की भी लाइफ है, इस चीज को आप क्यों भूल जाते हो। माना आपने पैसा लगा दिया, बहुत सारा पैसा लगाया है, लेकिन आप खुद सोचो कि इतना पैसा लगाने के बाद आप क्या फील कर रहे हो। मतलब आप बस इस रेस में दौड़ रहे हो कि नहीं, जो लगाया है वो वापस लेना है, वो वापस कमाना है, और जो चीज पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हो। और वो जो आपके पास एक्चुअल में है, आप उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब चाहे वो आपकी जॉब हो, वो आपका कोई छोटा अपना खुद का बिजनेस हो, अपनी फैमिली हो, अपने पेरेंट्स हो, कुछ भी हो वो, तो इन चीजों से बाहर आप तभी आ पाओगे जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे। और अगर आप बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हो, सो प्लीज एटलीस्ट 1 वीक तो आप अपने आप को थोड़ा दूर रखो इन चीजों से। आपको खुद से ये चीजें फील करना है ना कि यार नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे 1 घंटा खुद के लिए निकालना ही है। आप उसमें अपनी पसंद की चीजें करो। आपको एक्सरसाइज पसंद है, डांस पसंद है, वॉकिंग पसंद है, कहीं जाना पसंद है, तो वो चीजें करो ना। आप क्यों बस आप एक मशीन की तरह बने हो कि नहीं, अपनी जॉब कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर ली, फिर इस बिजनेस में लग गए, बस फिर वही रूटीन चल रहा है। थोड़ा तो चेंजेस लाओ, क्योंकि ये तो भी है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो भाई आप अपने आप में चेंजेस लाओ ना। ठीक है, आपने कोई चीजें, कोई इमोशंस में आके ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, लेकिन यही आपकी लाइफ नहीं है। आपकी बहुत अच्छी लाइफ है जो भी अभी आपकी चल रही होगी। अपने आसपास के लिए आप टाइम निकालो, उनके साथ बैठो उठो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, मतलब ये जो ब्रेन वॉश होता है ना, ये एकदम से थोड़ी हो जाता है कि बस आप किसी से मिले, किसी ने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया। ये आप बस कुछ पॉइंट्स कन्वेंस होते हो। सपोज आप फर्स्ट टाइम अगर मिले हो, आपने साइन अप तक बात पहुंची भी है, तो आप कन्वेंस हो रहे हो, उसमें भी ब्रेन वॉश की प्रोसेस चल रही है, बट कुछ परसेंट रहती है। यहाँ आप कन्वेंस हो जाते हो कि अच्छा हाँ ऐसा होगा। लेकिन जब आप फुली कन्वेंस होके उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो, प्रोसेस वहां से शुरू होती है। फिर हर वो चीज आपके अंदर की निकलवाना और उसको नेगेटिव उसमें ले जाके फिर आपको ही रिटर्न देना। तो इस तरीके से आप अपने फैमिली के अगेंस्ट हो जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट हो जाते हो, आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में जो साथ हैं आप उनके भी अगेंस्ट हो जाते हो। क्योंकि आपके जो आसपास हैं भाई, वो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आपको अच्छी चीजें ही बताएंगे कि नहीं यार ये सही नहीं है। और यही तो उन लोगों को दूर रखना है, मतलब इसी चीज से तो उन लोगों को दूर रखना है कि आप पे जो है अब सिर्फ उनका असर पड़े, और जो आपके इतने आसपास हैं, या आप बचपन से या इतने टाइम से जिसके पास रह रहे हो, उनकी बातों का आप पे कोई असर ना पड़े।
और जब ये असर पड़ना बंद हो जाता है इट मीन्स आप फुल्ली माइंड वॉश हो चुके हो। मतलब पहले मैं सीरियसली सोचती थी, कभी मैं सुनती थी कि माइंड वॉश कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा, तो मुझे लगता था यार ये कोई चीज है, मतलब कोई कपड़ा है जो बस वॉश कर दिया, जो धुल गया। लेकिन अब मैं इन चीजों से रिलेट कर पा रही हूँ कि नहीं यार सीरियसली, मतलब इमोशनली इंसान को कैसे भी करके मोल्ड किया जा सकता है, और कर रहे हैं लोग, तभी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज अगर इस बिजनेस को कोई आंख खोल के और सही से देख लेना तो कोई इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें जो पैसा लाखों में लग रहा है वो तो ठीक है, पूरा टाइम, पूरी एनर्जी और पूरी अपनी लाइफ लग रही है, और उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इंटरेक्ट ही नहीं होने देते ना। चाहे आपके फ्रेंड्स हो पुराने, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनका सिर्फ टारगेट रहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम करना है, सिर्फ बिजनेस करना है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, तुम इसको ऐसे नहीं सीरियसली ही लेना पड़ेगा, इसको नॉर्मल नहीं ले सकते। और वो बंदा या बंदी जिसमें सच में खुद का दिमाग बहुत कम होता है, वो बस लगी पड़ी होती है ये सोच के कि नहीं यार एक दिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को कि मेरा जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा था, और मैंने जो किया है वो बहुत अच्छा किया, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मतलब इस ब्रेन वॉश में ना कहीं ईगो भी बीच में आ जाता है। अगर इंसान को कुछ लेवल के बाद समझ में भी आता है ना कि सामने वाले ने बिल्कुल मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, लेकिन जब उसे समझ में भी आने लगता है तो फिर बीच में आती है ईगो कि नहीं यार अब जो मेरे एक्चुअल फ्रेंड्स और फैमिली हैं वो क्या कहेंगे कि मुझे कोई भी बेवकूफ बना गया। तो भाई इस चीज को मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है आप इमोशनल इंसान थे, आपको कोई बेवकूफ बना गया, इट्स ओके ना, अब मूव ऑन करो ना आप चीज, या आप उसके अगेंस्ट एक्शन लो, बस ये सोच के कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है अपने आप से। सो मैं यही कहूंगी कि अगर आप ऐसे कोई ट्रैप में फंस रहे हैं तो भाई अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स की भी सुने, वो भी बचपन से ही आपके साथ रहे हैं, और जो फ्रेंड्स हैं वो आपके ही साथ ग्रो अप हुए हैं, आपके ही साथ पढ़ाई की है, तो जितनी नॉलेज आप इस बिजनेस के रिगार्डिंग रख रहे हो ना उतनी नॉलेज वो भी रखते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि आप एकदम पॉजिटिव हो चुके हो उस चीज को लेके, और वो लोग नेगेटिव, क्योंकि वो रियलिटी देख पा रहे हैं कि एक्चुअल इस बिजनेस की रियलिटी है क्या। तो इसलिए वो तो जो समझेंगे वो बोलेंगे ना, सिर्फ आप पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये भी होती है कि सपोज अगर आप अकेले हो और आपके आसपास 10 से 20 लोग हैं और वो 20 एक ही बात बोल रहे हैं कि नहीं ये बिजनेस सही नहीं है, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंस में होते हो ये सोच के कि नहीं मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, इन लोगों को कुछ पता नहीं होता। तो यार ये तो बिल्कुल बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अगर 20 लोग एक ही बात बोल रहे हैं ना तो वो भी नॉलेज रखते हैं और चीजें उन्हें भी पता है, और आपको उनकी सुननी भी चाहिए, क्योंकि वो ही आपके बहुत क्लोज वन है। सो आई होप आप इन चीजों से अवेयर रहेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को टाइम देंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।